नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आत्मा अमर है तो इंसान क्यों मर जाता है? अगर आत्मा नहीं मरती तो फिर रोना किस बात का? और अगर शरीर ही सब कुछ है तो धर्म और अध्यात्म क्या कहते हैं? आज हम इस गहरे सवाल का जवाब खोजेंगे धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों की नजर से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा उदाहरण मिलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। इस प्रश्न पर हजारों वर्षों से ऋषिमुनि, दार्शनिक और धर्म ग्रंथ चिंतन करते आए हैं। आइए इसे अलग अलग दृष्टिकोण से सरल और विस्तृत रूप में समझते हैं। एक, आत्मा और शरीर में अंतर। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य दो भागों से बना है। शरीर देह जो दिखता है, छू सकते हैं, जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। आत्मा जीव जो दिखाई नहीं देती पर चेतना देती है। भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मरता शरीर है, आत्मा नहीं। दो, मृत्यु क्या है? मृत्यु का अर्थ है आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, शरीर जीवित रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है। उदाहरण, बिजली चली जाए तो बल्ब बुझ जाता है। बल्ब टूटा है, बिजली नहीं। उसी प्रकार शरीर बल्ब है, आत्मा ऊर्जा है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तीन, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय धर्मों, विशेषकर हिंदू, जैन और बौद्ध दर्शन में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्म क्या है? हमारे हर कार्य, विचार और भावना का परिणाम होता है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ती है। अच्छे कर्म अच्छा जन्म, बुरे कर्म कष्टदायक जन्म। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। चार, विभिन्न धर्मों की दृष्टि। एक, हिंदू धर्म। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। दो, जैन धर्म। आत्मा अनादि और अनंत है। कर्म बंधन के कारण जन्म मरण होता है। तप और संयम से मुक्ति मिलती है। तीन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा की अवधारणा नहीं है, पर पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है। चार, ईसाई और इस्लाम धर्म। आत्मा एक बार जन्म लेती है, मृत्यु के बाद न्याय होता है। स्वर्ग या नरक का सिद्धांत है। पांच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाया है। विज्ञान के अनुसार शरीर कोशिकाओं से बना है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाएं कमजोर होती हैं। हृदय, मस्तिष्क आदि काम बंद कर देते हैं, इसलिए मृत्यु होती है। विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की क्रिया मानता है, लेकिन अभी भी चेतना का रहस्य पूरी तरह समझा नहीं गया है। 6, आत्मा अमर क्यों मानी गई? आत्मा को अमर इसलिए कहा गया क्योंकि चेतना कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती। आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं कि शरीर से अलग भी चेतना का अस्तित्व है। 7, अगर आत्मा अमर है तो शरीर क्यों नष्ट होता है? शरीर प्रकृति से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
जो बना है वह एक दिन टूटेगा। आत्मा इन तत्वों से परे मानी गई है, इसलिए उसे शाश्वत कहा गया। 8. मृत्यु का डर क्यों लगता है? डर शरीर और मन को लगता है, आत्मा को नहीं। मन अपने रिश्तों से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, पहचान से जुड़ा है, इसलिए मृत्यु का विचार भय पैदा करता है। 9. मोक्ष क्या है? जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, जब सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। 10. दार्शनिक दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मृत्यु केवल भ्रम है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष अलग हैं। शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। 11. सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए शरीर एक वाहन है, आत्मा चालक है। जब वाहन पुराना हो जाता है, चालक उसे छोड़कर नया वाहन ले लेता है। वाहन खत्म हुआ, चालक नहीं। 12. क्या आत्मा को देखा जा सकता है? नहीं, आत्मा अनुभव की जाती है, देखी नहीं जाती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। 13. क्या मृत्यु अंत है? आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, यह एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक चक्र हैं। 14. निष्कर्ष। अब आपके प्रश्न का सीधा उत्तर। इंसान इसलिए मरता है क्योंकि शरीर नश्वर है। आत्मा नहीं मरती क्योंकि वह शाश्वत चेतना मानी गई है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। भाग 1. आत्मा और शरीर का अंतर। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य 2 भागों से बना है। पहला शरीर, दूसरा आत्मा। शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा, उसे शाश्वत कहा गया है। में अर्जुन से कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। अर्थात आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो मरता कौन है? शरीर, आत्मा नहीं। भाग 2. मृत्यु वास्तव में क्या है? मृत्यु का अर्थ है आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। एक उदाहरण से समझिए। शरीर एक बल्ब है, आत्मा बिजली है। जब बिजली चली जाती है, बल्ब बुझ जाता है। लेकिन क्या बिजली खत्म हो जाती है? नहीं। वैसे ही शरीर खत्म होता है, चेतना नहीं। भाग 3. कर्म और पुनर्जन्म। भारतीय धर्मों में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं, हर विचार, हर काम उसका परिणाम होता है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ती है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। और जैन धर्म में भी कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत माना गया है। अच्छे कर्म अच्छा जन्म, बुरे कर्म कष्ट। जब सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब मिलता है मोक्ष। भाग 4. विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार शरीर कोशिकाओं से बना है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। हृदय और मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं, यही मृत्यु है। विज्ञान आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाया है।
लेकिन चेतना का रहस्य आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। यानी विज्ञान के पास सारे जवाब अभी नहीं हैं। भाग 5 मृत्यु का डर क्यों लगता है? डर आत्मा को नहीं लगता, डर मन को लगता है। हम अपने शरीर, रिश्तों और पहचान से जुड़ जाते हैं। इसलिए जब मृत्यु का विचार आता है तो मन घबरा जाता है। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। भाग 6 सबसे आसान उदाहरण। मान लीजिए शरीर एक गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, ड्राइवर नई गाड़ी ले लेता है। इंसान इसलिए मरता है क्योंकि शरीर नश्वर है। आत्मा इसलिए अमर कही गई क्योंकि वह चेतना है, ऊर्जा है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।